नमस्कार, अभिषेकों का स्वागत है। नगर पंचायत छुरीकला, कटघोरा, पाली और नगर पालिका परिषद दीपका के लिए 1 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन नगरीय निकायों से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर से नामांकन पत्र क्रय करने के लिए संपर्क शुरू कर दिया है। नगर पंचायत छुरी का आरओ डिप्टी कलेक्टर भूषण दुबे, पाली का आरओ डिप्टी कलेक्टर एसआर कुर्रे, कटघोरा के लिए एसडीएम एस राजू और नगर पालिका परिषद दीपका का रिटर्निंग ऑफिसर एसपी साहू को बनाया गया है। मंगलवार की सुबह 10:30 बजे से सभी कार्यालयों में चहल पहल शुरू हो गई है। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद दीपका में 28, कटघोरा में 18, पाली और छुरीकला में 15-15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए अपने सेवकों का चुनाव करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु सामान्य के लिए 3000, आरक्षित वर्ग के लिए 1500, पार्षद के लिए 500, आरक्षित वर्ग के पार्षद प्रत्याशी के लिए 250 नाम निर्देशन शुल्क रखा गया है। गांजा, हीरोइन, सोना और अब हीरा तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। कोरबा क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुपचुप ढंग से 40,000 रुपए कीमत का हीरा बेचने की फिराक में सर्वमंगला नगर दुर्पा से एक युवक अमिताभ पटेल को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने हीरा जब्त किया है। क्राइम ब्रांच प्रभारी ग्रहण सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ में बताया गया है कि रामलखन नामक एक ड्राइवर ने उसे ये हीरा बेचने के लिए दिया था। कोई अपनी इतनी कीमती चीज किसी और को बेचने को क्यों देगा, वो भी हीरा। फिर अगर बेचना भी था गुपचुप ढंग से क्यों? क्या ये हीरा चोरी कर लाया गया है? अगर हाँ तो कहां से? अगर हीरे की तस्करी की जा रही है तो कहां से और कौन लोग इसमें लिप्त हैं? इसके पहले भी इनके द्वारा क्या हीरा बेचा गया है? पकड़ा गया युवक अमिताभ पटेल से जब पूछा गया तो वो भी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस इस मामले में बारीकी से छानबीन कर रही है। पकड़े गए युवक अमिताभ से अब तक की पूछताछ में हीरा तस्करी के अलावा 4 पहिया वाहन भी बेचने की बात कही जा रही है। तो क्या ये लोग हीरा के साथ साथ वाहन चोरी भी करते हैं? इन दोनों बिंदुओं पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जवान बेटे के लापता हो जाने का गम ये बूढ़ी आंखें बयां कर रही हैं। ये है मुड़ापार में सत्य ऑटोमोबाइल्स में चौकीदार का काम करने वाला शंकर लाल चौधरी और उसकी पत्नी। इनका 16 वर्षीय पुत्र राहुल चौधरी पिछले 4 दिनों से लापता है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राज इंजीनियरिंग में काम करने वाला राहुल शुक्रवार की शाम काम पे जाने के लिए घर से निकला और आज तक वापस नहीं लौटा। पता होने से उसका घर सूना हो गया है। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के इंतजार में बैठी है। मुड़ापार में रहने वाला राहुल शुक्रवार की शाम ड्यूटी जाने के लिए निकला। उसने घर में किसी से कोई बात नहीं की और न ही उसके पास रकम थी। ऐसी स्थिति में राहुल कहाँ गया? वो स्वयं भागा है या फिर उसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है? इस बात को लेकर उसके माता पिता परेशान हैं और राहुल के इंतजार में आंसू बहा रहे हैं। राहुल के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मानिकपुर थाने में भी दर्ज करा दी है। राहुल के पिता ने खबर देखने वाले हर शख्स से विनती की है कि राहुल से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आपके पास है तो मोबाइल नंबर 9302680919 में आप दे सकते हैं। राहुल के गुम हो जाने के बाद से उसके माता पिता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन वे अपने बेटे के सही सलामत होने की भगवान से कामना कर रहे हैं। आने वाली फिल्म पा में आपने देखा होगा या फिर देखेंगे कि एक बचपन जो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। इस किरदार को निभा रहे हैं फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन। लेकिन वो फिल्मी कहानी है जो सिर्फ पर्दे तक ही सीमित है। हम आपको असल जिंदगी के अमिताभ बच्चन यानी असल पा से मिलाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ऐसा बचपन जो समय से पहले बूढ़ा हो गया। हम आपको दिखाएंगे महज 11 साल का बूढ़ा। हम आपको दिखाएंगे ऐसा बचपन जिसने जवानी की दहलीज नहीं देखी और बूढ़ा हो गया। इसके लिए हमने तय किया कोरबा मुख्यालय से 94 किलोमीटर का लंबा सफर और पहुंचे पड़ोसी जिले चापा जांजगीर के ग्राम पंचायत भिलौनी। इस गांव में रहता है दिलीप बंजारे का परिवार, जहां उनकी पत्नी और 4 बच्चों का भरा पूरा परिवार रहता है। आर्थिक हालात से जूझते इस परिवार में हमारी आंखें खोज रही थी उस 11 साल के बूढ़े बच्चे को जो कुदरत के आगे मजबूर था और वो हमें मिल गया। मिलिए इस बूढ़े बचपन से। इसका नाम है कुलजीत बंजारे। इसकी उम्र महज 11 साल है। यही है वो बच्चा जिसने जवानी नहीं देखी और बूढ़ा हो गया। बड़ा सा सिर, सफेद बाल, हाथ पैर में 70 साल के बूढ़े जैसी झुर्रियां, दांत वैसे ही झड़ रहे हैं जैसे बुढ़ापे में झड़ते हैं। हाथ पैर वैसे ही कमजोर हैं जैसे 70 साल के बूढ़े के होते हैं। 70 साल के बूढ़े और इस बूढ़े बचपन में
फर्क सिर्फ इतना है कि 70 साल के बूढ़े का दिमाग वास्तव में बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इसके दिमाग में बचपन अब भी जिंदा है। दरअसल इसे वो बीमारी है जो 1 करोड़ लोगों में से कभी कभार एक को होती है। इस बीमारी का नाम है प्रोजोरिया। ये हमको बताया कुलदीप के पिता दिलीप बंजारे ने। अपने इस बच्चे को लेकर दिलीप कहां नहीं भटके, लेकिन सभी जगह निराशा हाथ लगी। मैंने कई बार गुहार लगाया कि कलेक्टर ऑफिस में दिया और यहाँ एसडीएम आए थे, उसके पास भी दिए थे आवेदन, लेकिन आज तक मेरे को कोई 1 रुपया की मदद नहीं किया है। न बीपीएल कार्ड बनाया ग्राम पंचायत वाले भी, न ब्लॉक से कोई अभी तक कुछ मदद नहीं किया है बच्चे के लिए, न मेरे लिए। कुलजीत की उम्र 11 साल की है। ये प्राथमिक शाला भिलौनी में कक्षा 2 में पढ़ता है। इसके शरीर में वैसे ही बदलाव आ रहे हैं जैसे एक बूढ़े आदमी में आता है। भले ही ये कुदरत की क्रूरता है, लेकिन इस बच्चे ने इस क्रूरता को स्वीकार कर लिया है। ये स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, खेलता है, मजाक करता है और खुश रहता है, आने वाले समय से बेखबर। जबकि इसका परिवार और चिकित्सक ये जानते हैं कि ये बामुश्किल 15 से 20 साल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि ये तब तक काफी बूढ़ा हो जाएगा। ये गांव में एक अजूबा बन गया है जिसे लोग देखने आते हैं और मिलने आते हैं। पंचवटी विश्राम गृह में चल रही ये बैठक शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षा की व्यवस्थाओं के संबंध में बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापम अध्यक्ष केडीपी राव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा सेंटरों का अच्छी तरह निरीक्षण कर लें। उन्हें विशेष तौर पे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, मिनी माता कन्या महाविद्यालय और बालकों के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने की बात कही। केडीपी राव ने कहा कि शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षा में प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। उन्होंने जिले में परीक्षा संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। व्यापम अध्यक्ष केडीपी राव ने कहा कि इस वर्ष शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षा में 9 लाख लोग बैठ रहे हैं, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में हर अभ्यर्थी को मनचाहा सेंटर मिलना संभव नहीं है। व्यापम अध्यक्ष केडीपी राव ने बताया कि जिन जगहों पर रिक्त पदों की संख्या ज्यादा है, वहां से आवेदन ज्यादा भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बिठाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में हर किसी को कोरबा में सेंटर मिलना संभव नहीं है। नगर निगम चुनाव की चहल पहल तेज हो गई है। जहां राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए विचार कर रहे हैं, वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्षद और महापौर के प्रत्याशी नगर निगम में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने पहुंच रहे हैं। सोमवार 30 नवंबर को पहले दिन कई लोगों ने एनओसी के लिए आवेदन किया। निगम उपायुक्त सुमन खरे ने बताया कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, उसे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एनओसी तभी दी जाएगी जब संबंधित व्यक्ति पर निगम का किसी तरह का कोई कर बकाया न हो। पूर्व में एनओसी के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को निगम के सभी 6 जोनल कार्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता था, लेकिन इस बार नगर निगम ने एनओसी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड कर सरल कर दिया है। अब पार्षद प्रत्याशियों को एक ही स्थान पर एनओसी मिल सकता है। 30 नवंबर से शुरू हुई अनापत्ति आवेदन की प्रक्रिया के लिए सभी पार्षद पद के उम्मीदवार साकेत पहुँच रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए आवश्यक है कि आप पर निगम का किसी प्रकार का टैक्स न हो। यदि आप नगर निगम के कर्जदार हैं, तो चुनाव लड़ने से आप वंचित हो सकते हैं।